टेंथ क्लास आईसीएसई के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 2 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है। 9, 10, 11, 12 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो लग जाइए हमारे साथ और बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन का। देखिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 बैंकिंग चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है, एग्जाम्पल नंबर 5 तक लगा चुके हैं और अब हम लोगों को लगाना है एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि दो मेन फार्मूले हैं इस चैप्टर में। एक तो इंटरेस्ट का फार्मूला है, दैट इज पी n+1 मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई 2400। और सेकंड फार्मूला है मेच्योरिटी वैल्यू का। मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाई n प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का एक फार्मूला आप यहाँ से भी बना सकते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू माइनस P इंटू एन। P क्या है? जो मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट या इन्वेस्टमेंट, दैट इज P। और n क्या है? नंबर ऑफ पीरियड, मतलब n आपको हमेशा मंथ में रखना है। पिछले दो वीडियोज में बार बार ये बात बताई गई है, n हमेशा आपको रखना है मंथ में। और r है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको प्रोवाइड कराती है। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ब्रीटू डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो सबसे पहले नोट करने वाली चीज मिल गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, फुल ईयर के लिए इतना है। मिस्टर ब्रीटो गेट्स 8088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इतने पैसे मिस्टर ब्रीटो को मिले हैं, यानी कि ये मेच्योरिटी वैल्यू है 8088 रुपीज में। और 3 ईयर का ये प्लान था उनका, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 12। 12 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ये ईयर में दिया है और हमको टाइम चाहिए मंथ में, तो 36 मंथ्स n की वैल्यू हो गई। मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला दिया गया है और हम लोगों को पता लगाना है मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी जिसको हम अपने फार्मूले में P से रिप्रेजेंट करते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट, वो P हमको पता लगाना है। तो अब सोचना होगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला सूटेबल रहेगा। मेच्योरिटी वैल्यू आपको दी गई है। अगर सबसे पहले आप फाइंड कर लेते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए भी आपको P की वैल्यू पता होनी चाहिए। अपने दोनों फार्मूलों पर अगर आप नज़र डालें, यहाँ के लिए एक तो इंटरेस्ट का फार्मूला है P n+1, यहाँ ब्रैकेट नहीं, इंटू R डिवाइडेड बाई 100। तो आपको P नहीं पता है और इंटरेस्ट भी नहीं पता है। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला लेते हैं, मान लीजिए मेच्योरिटी वैल्यू आपने लिखा कि चूंकि मेच्योरिटी वैल्यू दिख रही है, तो मेच्योरिटी वैल्यू का आपने फार्मूला ले लिया P इंटू n प्लस इंटरेस्ट। तो P आपको पता लगाना है और इंटरेस्ट भी नहीं पता है, तो आप एक काम कीजिए, मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P इंटू n और प्लस इंटरेस्ट का भी जो मेन फार्मूला है, यानी P n+1 मल्टीप्लाई बाई R डिवाइडेड बाई 2400। इंटरेस्ट की जगह जो इंटरेस्ट का फार्मूला है वो अगर आप रख देते हैं और अब इसमें सारी वैल्यूज नोट करते हैं, तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। मेच्योरिटी वैल्यू की जगह आपको रखना है 8088, P नोट कर देना है और n के प्लेस पे आपको रखना है 36, फिर लगा देना है प्लस P की वैल्यू P और n की जगह 36, 36 में 1 ऐड होगा 37, मल्टीप्लाई बाई R, R की वैल्यू यहाँ पर विजिबल है 8 और अपान होता है 24,000।
2400, 1000 नहीं 100, तो 12 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, और फिर 8 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 80। आगे का कैलकुलेशन आपको इस तरह से करना होगा। यहाँ से आपको P ले लेना चाहिए कॉमन। देखिए 8088 नोट करके यहाँ से P ले लीजिए कॉमन, तो P कॉमन लेने पर यहाँ पर कितना बचेगा 36, और यहाँ से P कॉमन ले लिया आपने तो बचेगा ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाई 37, तो 3 और 37 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 7 जा 21 को 1 2 बचा, 3 3 जा 9 और 2 11, और तो कुछ है नहीं नंबर यहाँ पे, अपान में है 25। अब 8088 P इधर एलसीएम हो गया 25, फिर आपको 25 में 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 में से 4 ले लीजिए पहले, क्योंकि 25 4 जा होता है 100, 4 लेने पर यहाँ 9 बचेगा, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है, तो ये हो जाएगा 900। 900 में यानी 25 और 26 का मल्टीप्लाई होगा 900। 900 में 111 आप ऐड करेंगे तो आएगा 1011, तो 8088 इज इक्वल टू होगा P इंटू 1011 डिवाइडेड बाई 25। अब ये क्लियर है कि 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 25 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो 25 4 जा 100 होता है, तो ये 200 हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो ₹200 का होगा। मंथली इंस्टॉलमेंट होगा ₹200 का। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, आप नोट कर लीजिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। आर मंथली इंस्टॉलमेंट, एन, ये सब कुछ क्वेश्चन में देकर मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं, मेच्योरिटी वैल्यू, मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा जा रहा था, तो हम लोगों ने फार्मूले पर डिस्कस किया कि अगर हम इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे तो न इंटरेस्ट पता है न P पता है, तो इसलिए हम मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला लगाए। मेच्योरिटी वैल्यू होता है PN प्लस I, लेकिन इंटरेस्ट नहीं पता है, तो इंटरेस्ट का जो मेन फार्मूला होता है वो रख दिए, और अब इसमें मेच्योरिटी वैल्यू, N की वैल्यू, R की वैल्यू सब रखे, तो P की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और P की वैल्यू आ रही है 200। 200 इज़ द आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 ये रहा आपके सामने। प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ, तो 1000 पर मंथ का मतलब ये हो गया P की वैल्यू। P की वैल्यू आपको सबसे पहले नोट कर लेनी है, 1000 रुपीज 1000 एट 10%। देखिए पढ़ते जा रहे हैं और जो गिवन दिया है उसको नोट करते जा रहे हैं, तो 10% है R की वैल्यू। शी गेट्स 5550 एज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, 5555 और 0 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। लेकिन ये मेच्योरिटी अमाउंट नहीं है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इंटरेस्ट है। फाइंड द टोटल टाइम, N की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और N की वैल्यू कैलकुलेट करने में जो इक्वेशन बनता है वो कभी कभी बन जाता है बहुत टफ, तो N की वैल्यू बहुत ध्यान से आप कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन में से नोट कर दी, और अब चूंकि इंटरेस्ट गिवन है इसलिए हम इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, जो कि होता है P फिर n+1 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 2400। ये फार्मूला अब हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। इन I की जगह हम लोग रख देंगे, इंटरेस्ट की जगह 5550, और P की वैल्यू 1000। N हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो n+1 नोट करेंगे। R की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10, और अपान में है 2400। 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 से 0, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 12।
12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा 12 को 2 1 बचा, 12 1 जा 12 और 1 13 को 3 1 बचा, 12 1 जा 12 और 1 13, 1 ट्रिपल 2 डबल 2 फिर 2 डबल 3 फिर 2, और ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर प्लस n। आपके इक्वेशन में n स्क्वायर भी रहेगा, n भी रहेगा। जब जब आप टाइम फाइंड करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इधर ट्रांसफ़र करेंगे जब तो माइनस में हो जाएगा 1332। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी हम लोगों को पढ़ना है। पहले के क्लासेज में 9th में आप फैक्टराइज किए होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किए होंगे, जहां पर आप 2 नंबर सर्च किए होंगे। मल्टीप्लाई करने पर 1332 आए और माइनस करने पे 1। अब आपको ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं जिनका जब मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 1332, और जब उनको माइनस करें तो आए 111, माइनस करें तो आए 1। अब ये हम कैसे सर्च करेंगे कि वो 2 नंबर क्या होंगे? सबसे पहले हम जाएंगे रफ पे, और रफ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर को नोट करके 1332 इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से ये डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से ये डिविजिबल है 333, फिर 3 से डिविजिबल है 111, फिर ये 3 से डिविजिबल है 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। 37 एक प्राइम नंबर है जो 37 से ही डिवाइड होगा। अब यहाँ पर हमको 2 पेयर बनाने हैं। 3 3 जा 9, मान लीजिए हम 37 को अलग रखते हैं तो 9 4 जा 36। बड़े आसानी से यहाँ पर पता चल गया कि वो नंबर 37 और 36 होंगे, और कभी कभी ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 37 और 36 ऐसे नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 1332 आता है और माइनस करने पे आता है 1। तो अब हम इसको मिडिल स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि n को जो नंबर हम सर्च किए हैं 37n माइनस 36n लिख देंगे, और माइनस होगा 1332। जब हमारा 3 टर्म का क्वाड्रेटिक 4 टर्म में डिवाइड हो जाएगा तो हमको 2 टर्म में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो बचेगा n प्लस 37, और माइनस 36 कॉमन लेंगे। देखिए 36 जब कॉमन ले लेंगे तो 37 बचेगा, यानी कि पहले बचेगा n और फिर माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा 37 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। n प्लस माइनस कॉमन लिए इसलिए साइन बदल जाएगा, n प्लस 37 दोनों में से कॉमन हो गया तो यहाँ बच जाएगा n माइनस 36। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो 1/1 इनको 0 के इक्वल करेंगे। तो n प्लस 37 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी माइनस 37। माइनस 37 जो टाइम पीरियड है वो माइनस में हो, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। जब सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे तब n की वैल्यू आएगी 36। 36 आंसर हो जाएगा, 36 मंथ में आएगा। अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 ईयर के लिए ये प्लान लिया गया था प्रियंका के द्वारा। तो ये फुल सॉल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले P हमने नोट किया, R नोट किया, I नोट किया, और I का ही जब फार्मूला लगाए तो n के टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा। 2 नंबर सर्च करके जब उस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 1/1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल करके n की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हमको ले लेनी है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7। और अब बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 8। वो देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 ये रहा आपके सामने। बीना है जो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹4 पर मंथ
तो 400 पर मंथ का अगर अकाउंट बीना ने ओपन किया तो ये पी की वैल्यू होगी, पी की वैल्यू हो जाएगी 400 और आर की वैल्यू होगी 10%, आर हो गया 10%। सिंपल इंटरेस्ट इफ सी गेट, सब सिंपल इंटरेस्ट वाले ही आएंगे आपके कोर्स में, बस सिंपल इंटरेस्ट वाले हैं। इफ सी गेट 30,100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि ये इंटरेस्ट नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बल्कि ये मेच्योरिटी वैल्यू है 30,100। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, यहाँ भी हमको टाइम फाइंड करना है। इस बार मेच्योरिटी वैल्यू दी गई है तो आप मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला होता है P इंटू एन और प्लस इंटरेस्ट, बट आपको इंटरेस्ट भी नहीं पता है, तो मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू होगी P इंटू एन। अब आप यहाँ पे I का मतलब इंटरेस्ट का फार्मूला भी लिख देंगे, जो कि होता है Pn+1 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 2400, और सारी वैल्यू यहाँ पर आपको रखनी है और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब वैल्यू रखेंगे तो मेच्योरिटी वैल्यू की जगह 30,100, फिर इक्वल टू P की वैल्यू आपको रखनी है 400 और n की वैल्यू रखनी है, n तो फाइंड करना है, n ही तो फाइंड करना है, प्लस P की वैल्यू 400 इंटू n+1, इंटू लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे n लिख दे रहे हैं, n+1 वैल्यू रहती तो इंटू लगा के लिखते। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा अगर n पूछा जा रहा है तो, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2400। अब यही कैलकुलेशन करके हम लोगों को पता लगाना है n की वैल्यू। तो अब देखिए 30100 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो सकता है, 00 से 00 कैंसिल हो गया और 4 6 जा 24। फिर उसके बाद पहले इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, 400n प्लस n+1, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ओपन करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया n² प्लस n। अभी भी इसमें मल्टीप्लाई है 10 और नीचे 6, तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 3, 2 से डिवाइड करके। और अब 30100, 3 एलसीएम होगा, 3 4 जा 12, 00n प्लस होगा 5n² प्लस 5n। और अब इस 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 90300 होगा, और 1200n में 5n ऐड होगा, तो 1205 ऐड करने पर 1205n प्लस 5n²। ये सब के सब 5 से डिविजिबल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे ताकि नंबर्स कुछ छोटे हो जाएं। तो 18 5 जा होता है 90, फिर 0, 5 6 जा 30, 0 5 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5n, और ये हो जाएगा n²। पहले से ये बात क्लियर है कि जब हम n फाइंड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 241 n भी नोट कर लिया हमने, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए 18060, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18,060 आए, और जब उनको माइनस करें तो 241 आए। अब इस काम के लिए हम लोग रफ का यूज करेंगे, 18060, 18060 को ले लिया जाए, 18060, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 से ये कैंसिल होगा, 2 9 जा 18, 0 30, फिर 2 से कैंसिल होगा,
45 2 जा 90 होता है और 15। अब ये किससे कैंसिल होगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0, 3 5 जा 15। अब 3 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से कैंसिल होगा। 5 3 जा 15, 0 1। कभी कभी बीच में रुक जाने पर नंबर्स मिल जाते हैं, जैसे 301 है तो एक बार रुक के यहाँ देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 60। 60 और 310 को अगर सोचें तो 310 में से 60 माइनस होने पर 241 मिल जाएगा। 241 मिल जाएगा। तो आपको जो दो नंबर मिले वो मिले 301, तो इसको 301 और 60 इन दो नंबर्स में आप ब्रेक कर देंगे, -10860। यहाँ से कॉमन हो जाएगा दोनों में से n, तो बचेगा n + 301। और यहाँ से कॉमन हो जाएगा 60, तो यहाँ बचेगा n, साइन चेंज हो जाएगा। और जब आप 60 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, अगर आपने 60 कॉमन ले लिया तो 301 ही बचना है, तो यहाँ पर बचेगा 301। वैसे भी दोनों ब्रैकेट में अलग अलग चीज़ें नहीं बचेंगी। अब n + 301 दोनों में से कॉमन हो जाएगा और बचेगा n - 60। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार पहले वाले को 0 करेंगे तो यहाँ से जो n की वैल्यू मिलेगी वो नॉट पॉसिबल होगी, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता। यहाँ सेकंड ब्रैकेट से जो n की वैल्यू मिलेगी वो सही है। 60 मंथ्स विल बी योर आंसर। और अगर मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 5 जा 60, यानी बीना ने 5 ईयर के लिए वो प्लान लिया था। तो ये देखिए फुल सॉल्यूशन आपके सामने है, थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए, यहाँ P से स्टार्ट किया है हमने और मेच्योरिटी वैल्यू गिवन था, तो मेच्योरिटी वैल्यू का जब फार्मूला लगाए तो पता चला इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, तो इंटरेस्ट का जो मेन फार्मूला होता है वो अप्लाई कर दिए। उसके बाद सारी वैल्यू रखे तो n के टर्म में क्वाड्रेटिक बना। क्वाड्रेटिक बनेगा तो दो नंबर सर्च करने पड़ेंगे। वो दो नंबर सर्च करने पर मिला हम लोगों को 301 और 60। तो जब मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने अपना जो नंबर सर्च किए उसमें, तो इस तरह से n की दो वैल्यूज मिल रही हैं। क्वाड्रेटिक से जब दो वैल्यू मिलती हैं तो दोनों वैल्यू आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रू हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी दोनों ट्रू होते हैं तो कभी एक ही ट्रू होता है। इसलिए यहाँ पर जो निगेटिव वैल्यू मिल रही है उसको हम लोग छोड़ देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी उसको हमको ले लेना है, दैट इज़ 60। यहाँ पर n जो होता है फार्मूले में वो मंथ में होता है, तो जो हमको n की वैल्यू मिलेगी वो मंथ में होगी, क्योंकि फार्मूला बनाते समय n को मंथ में रखा गया था, इसलिए मंथ मिलेगा। और अगर आप उसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि 7 एग्जाम्पल ही दिए गए थे और वो सारे के सारे हम लोग लगा लिए। अब एक्सरसाइज शुरू करना है हम लोगों को, तो यहाँ तक रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 2 लेकर।